जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सामुएल और उसका 19 अध्याय और वचन 1 मैं पढ़ूँगा। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चिन की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को भी पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु जी जो वचन सुने उद्धार पाए, प्रभु जी एंकरेज हो सके, सहायता और मदद करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। 19 अध्याय को ध्यान कर रहे हैं प्रभु जी, आप ही हमसे बात करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे पहला सामुएल 19 अध्याय और 1 वचन मैंने पढ़ा है। मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैंने एक ही वचन पढ़ा है। आप चाहे तो 1 से लेके 24 तक इस पूरी आयत को आप, पूरे वचनों को आप पढ़ सकते हो, पूरे अध्याय को, क्योंकि मेरे पास समय कम है। हे भाई और बहनों, हम सब लोग बहुत दिनों से दाऊद के बारे में ध्यान कर रहे थे कि दाऊद को परमेश्वर ने कैसा चुना और वो कैसा राजा हुआ। है भाई और बहनों, अब तक हम लोगों ने देखा कि दाऊद ने जो था गोलियात को जब मार दिया गोलियात को, तो शाऊल के मन में गुस्सा भर आया दाऊद के लिए। क्यों दाऊद के लिए गुस्सा भर आया और क्यों दाऊद से इतनी नफरत करता था शाऊल? क्योंकि शाऊल से ज़्यादा लोग दाऊद को पसंद करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, उसी की वाह करते थे, और वो हर एक काम में बुद्धिमानी के साथ काम करता था और सबका मनपसंद बन चुका था दाऊद, क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था दाऊद। इस बात से शाऊल राजे को बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई कि मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ गया है, मुझसे भी ज़्यादा लोग पसंद करने लग गए हैं, मुझसे भी जब ज़्यादा कुछ और हो गया है। हे भाई और बहनों, जब हम हमारे और आपके जीवन में भी कुछ कभी कभी ऐसा होता है, जब हम किसी और से आगे निकल जाते हैं तो लोगों के अंदर नफ़रत जो है शुरू हो जाती है। शुरू में तो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, चाहे मंडली हो या कलीसिया हो या ऑफिस हो या घर में हो या कोई भी क्यों ना हो, या हमारे घर के आस पड़ोस वाले भी क्यों ना हो। अगर कोई आदमी ने कार खरीद ली है, किसी आदमी ने घर बना लिया है, या किसी आदमी को अच्छी ड्यूटी मिल गई है, या किसी की सैलरी बढ़ गई है, या किसी का प्रमोशन हो गया है, तो लोग, हमारे जो पास में लोग रहते हैं, वो इसे देख के परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देंगे, बल्कि उसके ऊपर नफरत करना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आज हम सबसे ये बात कर रहा है कि भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमें उस चीज़ से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार करना है और हमें आगे बढ़ना है। भले ही ऊपर से कितने ही प्यार से लोग मुस्कुराते हैं कि वाह बहुत अच्छा, प्रमोशन हो गया, घर बना लिया, वो ये कर दिया, ये वो करके ऊपर से तो हर कोई जो है हंसता है, पसंद करता है, हमारी वाह करता है, लेकिन अंदर से नफरत से भरा हुआ होता है। हे भाई और बहनों, कई लोग ऐसा अपने जीवन में जीते हैं कि दूसरों की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दूसरे का प्रमोशन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बस ऊपर से हंसते हैं मगर अंदर से नफरत करते हैं। यह भाई और बहनों, ऐसे लोगों को हमारे और आपके जीवन में कई लोगों को हम लोगों ने देखा भी
होगा। लेकिन शाऊल ने भी कुछ ऐसे ही किया। शाऊल ने पहले तो बहुत ही अपने आप को कवर किया, अपनी बेटी की शादी करा दी दावीद के साथ और सबके सामने वाह पाली कि शाऊल ने अपनी बेटी दावीद को देके शादी कर दिया। तो लोगों के सामने अपनी वाह पाली, लेकिन मन ही मन में उससे नफरत करता था दावीद से शाऊल। वचन में लिखा हुआ है, अगर हम 18 अध्याय और उसका 28 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि शाऊल ने देखा कि परमेश्वर दावीद के साथ रहता है और उसकी बेटी मीकाएल उससे प्यार करती है, तो शाऊल उसे देख के डर गया, लेकिन मन ही मन उससे नफरत करने लग गया। हे भाई और बहनों, शाऊल को पता था कि परमेश्वर जो है दावीद के साथ है, लेकिन फिर भी अपने मन में उसने नफरत पाली दावीद के बारे में। हे भाई और बहनों, बहुत दिन तक उसने अपने मन में रखा और सबके सामने उसने चुपचाप रहा और अपने मन में वो दबा के रखता रहा कि मैं शाऊल से नफरत करता हूँ, लेकिन कभी भी किसी को भी पता चलने नहीं दिया। लेकिन जब बर्दाश्त की हद पार हो गई, तब शाऊल राजे ने सोचा, मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उसे मार दूंगा। और उसने सारी सभा में सबको बुलाया और सैनिकों को बुलाया और अपने बेटे योनातान को भी बुलाया और उसे बुला के सबके सामने ये कहने लग गया। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दावीद को मार डालने की चर्चा की। है भाई और बहनों, बहुत दिन तक चुपचाप रहता था, वार करता था पीछे से, लेकिन अब शाऊल की हद जो थी पार हो गई थी। उसने सबके सामने योनातान को मारने की बात कही। तब योनातान ने दावीद को यह सब बता दिया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है। हे भाई और बहनों, योनातान जो था बहुत ही अच्छा दोस्त था दावीद का, और वो ही शाऊल का बड़ा बेटा भी था। जब शाऊल ने कहा कि मैं तो दावीद को मार देना चाहता हूँ, चलो हम लोग तैयारी करते हैं दावीद को मारने की, मगर योनातान जो था दावीद का बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसने जाके दावीद को बताया और समझाया कि मेरा पिता जो तेरे बारे में तू सोचता है अब तक कि वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी नफरत जो है बहुत ही बढ़ गई है तेरे लिए, मारने तक वो तुझे तैयार हो गया है। आज सुबह उसने सभा बुलाई, सबको बिठाया, सबके बीच में उसने कह दिया कि दावीद को हम लोग मारेंगे। इसलिए है मेरे भाई दावीद, तू अपने घर यहाँ से चले जा और जाके कहीं छुप जा, मैं वहाँ आके तुझसे मिलूंगा और तुझे फिर बताऊंगा कि क्या हुआ। हे भाई और बहनों, दूसरे दिन फिर से एक सभा बिठाई शाऊल राजे ने और सबको कहा कि चलो दावीद को मारने चलते हैं। हे भाई और बहनों, तब सबसे अच्छा दोस्त योनातान था, उसने अपने पिता शाऊल को समझाया, है पिता, तू उसको क्यों मारना चाहता है? उसने क्या किया है? उसने देखा नहीं कि उसने गोलियत को किस तरह से मारा? जब गोलियत को उसने मार दिया था तो मेरे पिता तो उससे बहुत ही प्रसन्न था और बहुत ही खुश था, और उसे तूने अपने बड़े बेटे के जैसा माना और उसे सारी सेनाओं का प्रधान बनाया। भला अब तू उससे क्यों मारना चाहता? उसने किया ही क्या है? उसने तो इजराइलियों के लिए, हमारे लिए युद्ध लिए लड़ा और फलिस्तियों को मार भगाया और गोलियत को भी मार दिया। भला निर्दोष के खून से अपने हाथ क्यों रंगना चाहता है? अपने पिता को जो है समझा रहा है योनातान। तब उसे बात याद आई शाऊल राजे को, हाँ दावीद ने आखिर किया ही क्या है? उसकी गलती ही क्या है?
उसने तो जो युद्ध लिया वो तो इजराइलियों के लिए लड़ा। उसने जो युद्ध किया परमेश्वर के बल से किया। उसने सारे गोलियत को मार दिया और सारे इजराइलियों को उसने एंकरेज किया। मुझे उसे नहीं मारना चाहिए करके शाऊल राजे ने ये फैसला किया और कहा कि अब मैं उसे नहीं मारूंगा, अब मैं उसे छोड़ दूंगा, माफ़ कर दूंगा। मेरे भाई और बहनों, जब ये बात शाऊल ने योनातान से कही, योनातान ने जाके दाविद को बता दिया और दाविद ने कहा कि चलो, योनातान ने दाविद को समझाया कि चलो वापस चलो और फिर से राज्य शुरू करो और वहीं पे रहा करो। है भाई और बहनों, ये था योनातान ने अपने पिता को समझाया कि उसने अच्छा काम किया है, युद्ध किया है, हमारे लिए किया है, इजराइलियों के लिए किया है, परमेश्वर के लिए किया है। वो तो परमेश्वर का दास है, इसीलिए वो युद्ध किया था, इसलिए हमें उसे नहीं मारना चाहिए। है भाई और बहनों, सबसे अच्छा दोस्त था योनातान दावीद का। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है, अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो वो दोस्ती किस तरह से निभाते हो। योनातान ने तो अपने पिता को समझाया कि नहीं, नफरत नहीं करनी है दाविद से, दाविद तो एक अच्छा लड़का है। भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो है अपने जीवन में दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती निभाई कैसी जाती है ये बात का किसी को भी पता नहीं होता है। भाई और बहनों, फैमिली एक ऐसी चीज़ है, चाहे गलती हो या ना भी हो तो भी हमें अपनी फैमिली का सपोर्ट करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे गलतियां करते हैं, दूसरों के बच्चों से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता दूसरों की गलतियां निकालते हैं, अपने बच्चों को अच्छा ही कहते हैं। है भाई और बहनों, वैसे ही अगर कोई पिता गलती करता है तो उसके बच्चे को जब पता चलता है तो फिर भी वो अपने ही पिता का सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उसका पिता है। फैमिली का जो संबंध होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। फैमिली वाले सीधा करें या गलत करें, फिर भी हम अपनी फैमिली का ही सपोर्ट करते हैं। है भाई और बहनों, अगर कोई हत्या भी हमारा बच्चा या हमारा पिता कोई भी कर दे तो भी हम उसी की सपोर्ट करते हैं, और अगर वो जेल में भी चले जाए, अगर उसे कोई मार भी रहा हो, फिर भी जाके हम उसे बचाते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। और जाके अगर पुलिस वालों ने पकड़ के उसे जेल डाल दिया है तो कर्जे कर करके हम जो है पुलिस वालों को देते हैं उसे छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को, क्योंकि फैमिली का जो रिश्ता होता है वो होता है इसलिए है कि अपनों की गलतियों के ऊपर पर्दे डालना। है भाई और बहनों, अपने लोगों से प्यार करना तो बहुत ही अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है, अगर उसे समझाओगे नहीं तो भाई और बहनों एक ना एक दिन वो नरक की आग में चले जाएगा। और भाई और बहनों, अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो आप भी एक दिन मरने के बाद में नरक की आग में ही जाओगे। है भाई और बहनों, हमें परमेश्वर एक मौका देता है कि हमें जब फैसला लेना है तो किस तरह का फैसला लेना है। अगर गलती है तो गलती कहना है, अगर सही है तो सही कहना है। अगर अपने ही लोग क्यों ना गलती हो करें तो भी उन्हें गलती का एहसास कराना है भाई और बहनों, दावीद ने कोई गलती नहीं की थी, उसने इजराइल के लिए लड़ा था, वो गोलियत को मारा था और सारे इजराइलियों को उसने बचाया था, लेकिन फिर भी शाऊल उससे नफरत करने लग गया था, उसे मारने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन योनातान उसके बेटे ने उसे समझाया कि नहीं पिता, हमें उस निर्दोष को नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है और परमेश्वर का
भय मानता है। हे भाई और बहनों, आज हम सब से परमेश्वर ये सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हम परमेश्वर के कामों को कैसा कर रहे हैं? हम अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हैं या सही का सपोर्ट करते हैं? अगर आप भी अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हो तो भाई और बहनों, आज वचन के साथ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर आप फैमिली की सपोर्ट करते हो, अगर वो गलत भी है, तो भाई और बहनों, आज वचन आपसे और मुझसे, हम सब से बात कर रहा है। अपने जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर फिर से एक मौका दे रहा है। हे भाई और बहनों, योनातान की बात को मान लिया शाऊल राजे ने और दाविद को फिर से आने दिया। उसने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, उसे माफ़ कर दो, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर से वो नॉर्मल, फिर जैसा वो पहले रहता था दाविद, वैसा ही वो फिर से रहना शुरू कर दिया। फिर फलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ और फिर से वो दाविद गया लड़ने के लिए, और लड़ने के बाद में वो फलिस्तियों को हरा के दाविद आया। हे भाई और बहनों, सब फिर से उसने जय जयकार, सबके सामने एक अच्छा नाम फिर से दाविद ने पाया, क्योंकि दाविद जो था परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। वो परमेश्वर का आदर करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। इसलिए परमेश्वर उसके साथ होता था। परमेश्वर हर युद्ध में उसके साथ था, हर मुश्किल में उसके साथ था और हर कमज़ोरी में भी उसके साथ था। हे भाई और बहनों, अपने घर में युद्ध करके जीत के जब वो आ गया तो शाऊल ने फिर से उसे देखा कि इसने फिर से युद्ध कर लिया है, जीत गया है। फिर से इसने वाह पा ली है। फिर से अपने दिल में नफरत उससे फिर से शुरू कर दी उसने करना, शाऊल राजे ने। हे भाई और बहनों, एक बार शाऊल कहता है अपने बेटे को, चलो ठीक है, उसे माफ़ करता हूँ, मैं उसे नहीं मारूंगा, आज से उसे आने दो। जब उसे घर में बुला लिया, फिर से एक बार उसके ऊपर भाले से वार किया। हे भाई और बहनों, फिर वहाँ से दाविद जो था अपने घर में भाग गया। हे भाई और बहनों, अपनी पत्नी के पास वो चले गया, अपने गांव में जहाँ वो रहता था। हे भाई और बहनों, वहाँ पे शाऊल ने फिर से अपने सैनिकों को बुलाया। उसने कहा कि जाके दाविद को मेरे पास लेके आओ, मैं आज ही उसे मार दूंगा। और सारे के सारे सैनिक उसे मारने के लिए रेडी हो गए और उसे पकड़ने के लिए आना शुरू कर दिया। जब ये बात को दाविद की पत्नी यानी कि शाऊल की बेटी को इस बात का पता चला कि उसने शाऊल, मेरा पिता दाविद को, मेरे पति को मारना चाहता है, उसने खिड़की से भगा दिया और जिस तकिए के ऊपर वो लेटा था, जिस पलंग पे वो लेटा था, वहाँ पे उसने तकिए डाल दिए। जब सैनिक आए तो उसकी बेटी ने कहा कि दाविद तो बीमार है, वो उठ नहीं सकता है, इसलिए दाविद तो बीमार है। जब कहा तो सिर से जाके शाऊल को बताया गया। शाऊल का गुस्सा इतना बड़ा था, उसने कहा अगर वो बीमार है तो उसे चारपाई के ऊपर मेरे पास लेके आ जाओ, मैं उसे आज ही मार के अपने दिल की जो भड़ास है उसे मैं ठंडा करना चाहता हूँ। फिर सैनिक गए उस घर में और जाके उस चारपाई को जब उठाने लगे तो उन लोगों ने देखा कि दाविद तो वहाँ से भाग गया था। उस पलंग के ऊपर तो तकिए थे जो दाविद के जैसा लेटा दिए गए थे। हे भाई और बहनों, जब ये बात शाऊल को पता चली, उसने अपनी बेटी को गुस्सा किया कि तूने मेरे से क्यों धोखा दिया, तू मेरी बेटी नहीं है। हे भाई और बहनों, बेटी ने कहा कि दाविद कहता था मैं तुझे नहीं मारना चाहता हूँ। हे भाई और बहनों, उसने अपने पति का साथ दिया और उसे जाने दिया और बचा लिया। हे भाई और बहनों, दो बार, एक बार उसने कहा कि मैं माफ़ कर दूंगा, उसे अपने घर में बुलाया, फिर से उसके पर नफरत पाली और फिर से अपनी बेटी के सुहाग को ही मारने के लिए वो चले गया। हे भाई और बहनों, दाविद जो था शाऊल का
दामाद था। हे भाई और बहनों, वो मेरा दामाद है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए। वो मेरे बेटी का पति है, मुझे उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो परमेश्वर का दास है, मुझे उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए करके कभी भी शाऊल ने नहीं सोचा। हमेशा उसके ऊपर नफरत 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 करता रहा। क्यों नफरत करता रहा? क्योंकि सब लोग उसे पसंद करते थे, सब लोग उसका आदर करते थे। जो कोई भी काम करता था बुद्धि और ज्ञानी के साथ करता था, जब युद्ध करता था तो जीत के आता था। ये सब चीजें वो देख के पसंद नहीं कर पाया, ये सब चीजें देख के सह नहीं कर पाया। मैं हूं राजा, मेरी वाह होना चाहिए, लेकिन ये बच्चा मेरे सामने आया है और उससे भी मुझसे भी ज्यादा उसकी वाह कर रहे हैं, इसीलिए उससे नफरत करता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है। अगर आपके सामने आपके दोस्त की या आपके भाई की या किसी की भी अच्छाई लोग करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो आप क्या उनसे नफरत करते हो? अगर नफरत करते हो तो भाई और बहनों, आज का वचन आप याद कर लो कि शाऊल भी उससे नफरत करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। दावीद परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए हर एक मुसीबत में भी दावीद के साथ परमेश्वर होता था और हमेशा उसे विजय दिलाता था। हे भाई और बहनों, अब तक हमने देखा कि उसके बेटे दावीद योनातान ने अपने पिता को समझाया कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए। उसने अपनी अच्छी दोस्ती को निभाया दावीद के साथ। है भाई और बहनों, क्या आप अपने दोस्तों को धोखा दे रहे हो? अगर कोई उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचता है तो क्या आप उसके सहभागी होते हो या आप उसे बताते हो कि नहीं करना चाहिए? गलत है भाई और बहनों। कहीं रिश्तेदारी में अगर आपके पिता या आपकी फैमिली में कोई गलत कर रहा है तो अगर आप उसे नहीं रोक रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। पहला शमूएल 19 अध्याय 1 से लेके आखिरी तक परमेश्वर हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। योनातान ने देखा कि परमेश्वर की आत्मा जो है दावीद में रहती है। योनातान ने देखा कि उसके पिता के अंदर तो दुरात्मा रहती है, उसका पिता तो लालची है, इसलिए उसने अपने पिता का साथ नहीं दिया, उसने साथ दिया परमेश्वर के दास दावीद का साथ दिया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, परमेश्वर की महिमा करता था। हे भाई और बहनों, क्या आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है, आप किसका साथ देते हो? आप परमेश्वर के लोगों का साथ देते हो, परमेश्वर की आत्मा जिसमें है उसका साथ देते हो, या तो आपके लोग, आपके रक्त संबंधी अगर वो गलत है तो क्या आप परमेश्वर के लोगों को धोखा दे के अपने लोगों का साथ दे रहे हो, अपने भाई का साथ दे रहे हो, अपनी बहन का साथ दे रहे हो, या अपने पिता का साथ दे रहे हो, या अपने बच्चे का साथ दे रहे हो? हे भाई और बहनों, फैमिली का सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, सही है, करना है, लेकिन सही और गलत को देख के उसका सपोर्ट हमें करना है। हे भाई और बहनों, योनातान ने भी गलत और सही का फैसला किया। उसने देखा कि मेरा जो दोस्त है वो अच्छा है, वो परमेश्वर का भय मानता है, मेरा जो पिता है वो परमेश्वर का डर नहीं है उसे, वो तो अपने दिल में नफरत पाल के रखा है, इसलिए उसने दावीद का साथ दिया और अपने पिता को समझाया, उसके पिता को छोड़ नहीं दिया। उसने अपने पिता को उसकी गलती का एहसास कराया। हे भाई और बहनों, अगर आपके सामने कोई भी किसी के लिए भी षड्यंत्र कर रहा है तो क्या आप जानते हुए भी चुप बैठे हो या उस गलती का उसे एहसास करा रहे हो? आज परमेश्वर हम सबसे ये सवाल पूछ रहा है, क्या आप किसी से जल रहे हो? जल के ऊपर से अच्छे बने रहते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, वाह वाह करते हो, लेकिन अंदर से कभी ना कभी मैं उसे बदनाम करूंगा, गिरा दूंगा और मार दूंगा करके ऐसे सोच विचार में हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आप हम सबसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, नफरत शाऊल ने अपने दिल में पाल के रखी थी, इसलिए जहां था वहीं था।
भाई और बहनों, परमेश्वर का भय और डर के साथ दावीद रहता था, इसलिए परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था। हे भाई और बहनों, उसकी बेटी ने भी दावीद शाऊल राजे का साथ नहीं दिया, अपने पति को उसने बचाया। हे भाई और बहनों, शाऊल दावीद के पीछा कर रहा है, उसे मार देना चाहता है। दावीद पहले शाऊल कहता है मैं उसे नहीं मारूंगा, फिर से थोड़े दिन के बाद कहता है मैं उसे जरूर मारूंगा। इसीलिए दावीद को शाऊल का राज्य छोड़ के उस दिन से बाहर भागना पड़ा जंगलों में। हे भाई और बहनों, शत्रु बढ़ गया था, शत्रु ने दया नहीं दिखाई थी। भला उसे क्यों जंगलों में भागना पड़ा दावीद को? उसने कोई पाप किया था? उसने कोई गुनाह किया था? क्या किसी चीज का लालच किया था या किसी को मारा था? कुछ भी नहीं किया था। उसने परमेश्वर की महिमा की थी, परमेश्वर का आदर किया था, परमेश्वर को ऊंचा किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और लोग देख के जल गए। हे भाई और बहनों, आज आप परमेश्वर का काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो लोग आपको देख के जल रहे हैं। तो भाई और बहनों, अगर आप अकेले हो गए हो दावीद के जैसा, तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर मुश्किलों में भी दावीद के साथ रहा था। परमेश्वर हर एक मुसीबतों में भी दावीद के साथ रहा था। परमेश्वर जब कोई मारने आता था दावीद को, तो परमेश्वर उसके साथ था। कोई भी उसे बताने वाला नहीं था। और दावीद के साथ योनातान जैसे अच्छे दोस्त भी थे। हे भाई और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर का आदर और महिमा करेंगे तो परमेश्वर का साथ आपको मिलेगा और योनातान के जैसे अच्छे दोस्त भी आपको मिलेंगे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे और हमसे बात करे। परमेश्वर इस वचन से हमें सबको योनातान जैसा स्वभाव दे। परमेश्वर इस वचन से हम सबसे बात करे। हम इस फैमिली को नहीं, परमेश्वर के लोगों को सपोर्ट करना है। सही और गलत का फैसला करना हमें सिखाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।